Hello, good morning to all of you and welcome to my channel. So स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक थिंकिंग टॉपिक है कि सोचने वाला टॉपिक है ना। कि जो हमारी जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो कंपैरिजन टू द सिंगल फेज सिस्टम बेटर माना जाता है इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। विद्युत वितरण प्रणाली में थ्री फेज सिस्टम को प्रेफर किया जाता है किसकी सिंगल फेज सिस्टम के जगह पे जो है हम थ्री फेज सिस्टम, आपने देखा होगा हमारे घरों के बाहर जो लाइन होती है वो थ्री फेज सिस्टम होती है, यानी कि उसमें 3 कंडक्टर यूज़ होते हैं। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम होता है। जो लोकल एरियाज, जितने भी लोकल एरियाज होते हैं वहाँ पर थ्री फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ किया जाता है ना। दैट इज़ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सोचने इसमें जो कारण है, इसमें जो आपको बताना है कि हम थ्री फेज सिस्टम की जगह पर सिंगल फेज सिस्टम का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों हम थ्री फेज में ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले सिंगल फेज की हम बात करते हैं। तो जो हमारा सिंगल फेज होता है, सबसे पहले सिंगल फेज और थ्री फेज इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है। सिंगल फेज में आपका एक फेज वायर होता है और आपका एक न्यूट्रल वायर होता है। ये आपका फेज होता है, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दैट इज सिंगल फेज सप्लाई। एक फेज वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर। आपने देखा होगा 2 वायर्स हम पोल से लेते हैं, दैट इज इसको सर्विस मेन्स कहते हैं, ठीक है। एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर। फेज वायर आपको पॉजिटिव बोल सकते हैं और आप इसको नेगेटिव बोल सकते हो, है ना। 2 वायर होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा करने के लिए और इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, लोड को लगाते हैं। इन दोनों के बीच हम लोड को लगाते हैं। एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। बात करते हैं थ्री फेज के केस में। थ्री फेज के केस में हमारे पास 3 लाइव वायर होते हैं। थ्री फेज का मतलब 3 लाइव वायर, है ना। 3 लाइव वायर, RYB। फेज का मतलब जिसमें करंट जो फेज का मतलब कंडक्टर से है यहाँ पे, ठीक है ना, चालक पदार्थ से। यानी कि एक लाइन है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। जिसमें करंट होगी तो वो फेज होता है ना। जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का काम क्या होता है, न्यूट्रल का काम होता है पाथ को, सर्किट को बैलेंस, सर्किट को कंप्लीट करना। अगर आप न्यूट्रल वायर नहीं दोगे तो कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपका ऑपरेट नहीं होता है। इसीलिए न्यूट्रल जो होता है एज अ रिटर्न पाथ, एज अ रिटर्न कंडक्टर काम करता है। बात होती है थ्री फेज में, तो थ्री फेज में 3 लाइव वायर होते हैं। लाइव वायर का मतलब इन तीनों में क्या होगी, कुछ ना कुछ करंट होगी। और जो सिस्टम यूज़ होता है हमारे घरों में, हमारे घर के बाहर जो आप लाइंस देखते हैं लोकल एरिया में, जो सिस्टम यूज़ होता है वो होता है 3 फेज 4 वायर, ठीक है। ये आपके 3 फेज होते हैं, आपने 4 वायर देखे होंगे। इसके ऊपर से एक और वायर यूज़ होता है, ये आपका अर्थ कंडक्टर होता है। ये क्या होता है आपका, अर्थ कंडक्टर, ठीक है। तो अर्थ कंडक्टर सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपके रिमेनिंग 3 फेज होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है अर्थ कंडक्टर को ऊपर होने का, ये जो आपके 3 फेज हैं इसके नीचे, इनको प्रोटेक्ट करता है ओवर वोल्टेज से। ओवर वोल्टेज का मतलब जैसे कभी कभी मौसम क्लाउडी के वेदर होता है, उस समय क्या होता है कि जो आकाशीय जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग समझता हूँ आप, आकाशीय जो बिजली होती है जो बहुत ही हज़ारों या लाखों वोल्ट की होती है, अगर वो जो इन फेज कंडक्टर के ऊपर पड़े तो ये पूरे के पूरे फेज आपके क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फिर आपके ये फेज जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इन फेज को बचाने के लिए सबसे ऊपर अर्थ वायर होता है। वो क्या काम करता है, जो भी आपकी लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं, जितने भी आपकी ये थंडरिंग स्ट्रॉम होते हैं या फिर लाइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं, वो आकाशीय जो बिजली होती है उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं डायरेक्टली, है ना। तो इनको सेफ रखने के लिए सबसे ऊपर आपका अर्थ वायर होता है और बाकी आपके नीचे क्या होते हैं, 3 लाइव कंडक्टर होते हैं जिनमें करंट होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये आपका 3 फेज सिस्टम हो गया। सबसे पहले सिंगल फेज और 3 फेज सिस्टम हम समझ गए, ठीक है। सो जो सिंगल फेज हमारी सप्लाई होती है उस पर सिंगल फेज लोड लगाया जाता है। जैसे आपके घरों में जो है रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया, जितने भी सिंगल फेज लोड है, जितने भी हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो सिंगल फेज सप्लाई है। एक फेज और एक न्यूट्रल आपने देखा होगा, है ना, ये नॉर्मल बात है।
तो सभी लोड्स जितने भी सिंगल फेज पे लगाए जाते हैं वो सिंगल फेज लोड्स होते हैं। जितने भी लोड्स जो है थ्री फेज पे लगाए जाते हैं वो थ्री फेज लोड होते हैं। और थ्री फेज लोड जो है मैक्सिमम आपके फैक्ट्रीज इंडस्ट्री वगैरह में होते हैं, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गया, या फैक्ट्री के लोड होते हैं। बहुत सारे लोड्स ऐसे होते हैं जो थ्री फेज लोड होते हैं, है ना। डायरेक्ट वहाँ पर क्या है, तीन फेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट थ्री फेज़ वहाँ पे लगाए जाते हैं। अगर बैलेंस्ड लोड होगा तो थ्री फेज वहाँ पे लगाया जाता है। अगर वो लोड अनबैलेंस का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ करंट जो है वहाँ पर न्यूट्रल की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ पर थ्री फेज 4 वायर सिस्टम पूरा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई। अब मेन पॉइंट पर जाते हैं, क्यों जो है थ्री फेज सिस्टम जो है बेस्ट माना जाता है आपका सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर वोल्टेज को ट्रांसमिट या इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर ठीक है। तो क्यों जो है थ्री फेज सिस्टम बेस्ट होता है कंपैरिजन टू द सिंगल फेज सिस्टम, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले सिंगल फेज सिस्टम मैंने यहाँ पे लिया है, ये 230 वोल्ट AC है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन लोड ले रखे हैं, तीन बल्ब लगा रखे हैं, L1 L2 L3, तीनों जो है 100 वाट के बल्ब है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने किया है, बस यहाँ पे मैंने सिस्टम थ्री फेज बना दिया है, बाकी सेम है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पावर रेटिंग्स वगैरह लोड वगैरह सेम होने चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। तो इसमें भी तीन बल्ब लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं घरों में कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ये इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, है ना। तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालता है, अब हम यहाँ पे निकालता है कि कितनी करंट जो है सिंगल फेज सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कितनी करंट जो है कंडक्टर में जाएगी, क्योंकि सारा का सारा ये आप यहाँ पर जो समझ रहे हो ये सारा करंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो करंट कैलकुलेट करता है हम इस सिस्टम के लिए, करंट कैलकुलेट करता है सिंगल फेज सिस्टम। तो आई इज इक्वल टू होता है, आपको पता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू P/V, है ना। तो यहाँ से P पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर 100 वाट, ये है 100 वाट 100 वाट, तो पैरेलल में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा टोटल पावर कितनी हो गई है, समांतर है तो 300 वाट, और वोल्टेज कितनी है 230 वोल्ट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1.34 एम्पियर के लगभग ये करंट आपकी आ रही है, यानी कि लाइन करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1.34 एम्पियर, ठीक। और यहाँ देखिए ये थ्री फेज सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो फेज करंट आएगी, यानी कि एक फेज में कितनी करंट आएगी, है ना। यहाँ पे लोड जो है ये फेज के बीच कनेक्ट है, तीनों फेजों के बीच कनेक्ट है, तो सिंगल फेज में कितनी करंट आएगी, दैट इज पावर बाय V। पावर कितनी है आपकी 100 वाट है एक सिंगल बल्ब की, और आपकी जो वो है वोल्टेज है वो सेम है 230, तो ये आपका आता है 0.43 एम्पियर के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल लाइन करंट, और थ्री फेज केस में आपको पता होगा फेज करंट और लाइन करंट के बीच का रिलेशन होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ठीक है। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73 और फेज करंट होती है 0.43। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.75 एम्पियर। अब आप कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है सिंगल फेज के केस में वो आ रही है 1.34 एम्पियर, और थ्री फेज के केस में देखो करंट कितनी कम आ रही है 0.75 एम्पियर। इसका मतलब सीधे ये हुआ क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू कम आ रही है, तो जो कंडक्टर का साइज़ होगा आपको पता होना चाहिए, जो चालक का जो साइज़ होता है जो हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, आपने चालक देखा होगा, ACSR कंडक्टर देखा है या एल्यूमिनियम कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जो चालक का साइज़ होता है ना, जो कंडक्टर का साइज़ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब करंट कम होगी तो डेफिनेटली उसका साइज़ भी क्या होगा, कम होगा। तो आप देख रहे होंगे कि थ्री फेज सिस्टम में करंट की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है ना, 0.75 एम्पियर जो है करंट की वैल्यू आ रही है। तो इससे एक बात आपको पता चलती है कि इतनी कम जो है करंट की वैल्यू अगर इसमें आ रही है तो इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, इसका साइज़ बहुत ही कम होगा। साइज़ कम होने से दो फायदे आपके हो जाएंगे। वो दो फायदा ये होंगे कि जो आपका मटेरियल्स लगेगा वो उसमें वो आपका पूरा का पूरा सेव हो रहा है, और उसकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करता हूँ, विद्युत वितरण की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पूरी कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कंडक्टर के साइज़ पे। ट्रांसमिशन की पूरी मेजर कॉस्ट जो होती है वो कंडक्टर की होती है। आपने देखा होगा कि कितने लंबे लंबे जो है चालक होते हैं, कितने क्योंकि इतनी दूरी तक आपको जो है पावर को ट्रांसमिट करना होता है, बहुत किलोमीटर्स 600 किलोमीटर तक जो है आपको ट्रांसमिशन करना होता है। तो मेन कंसिडरेशन किसका होगा, ऑब्वियसली सी बात है कंडक्टर्स का होगा। तो कंडक्टर में अगर करंट की वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब आपका मटेरियल भी कम लगेगा। तो सिंगल फेज़ के कंपैरिजन में थ्री फेज़ में जो मटेरियल लगता है वो 3/4 होता है,
ऑफ सिंगल फेज, यानी कि सिंगल फेज में जितना मटेरियल आपका लगेगा सेम पावर सेम वोल्टेज पे, उसका 3/4 ही यूज़ होता है 3 फेज में। तो देखिए आप मटेरियल का सेविंग हो रहा है और उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात ये है कि जो आपका करंट की वैल्यू कम आ रही है उससे जो आपकी लाइन में लॉसेज होंगे, और लाइन में लॉस क्या होते हैं आपको पता है, लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, I/R, यानी कि मेक करंट पे डिपेंड करते हैं। तो करंट की वैल्यू कम होंगी तो लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, है ना। पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव होगा। लॉसेस कम होने से जो आपकी रिसीविंग एंड पावर है, यानी कि रिसीविंग एंड में जो पावर आएगी वो आपकी उपयुक्त, एक मैं कह सकता हूँ कि एक सूटेबल पावर आपको रिसीविंग एंड पे मिलेगी। तो इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से सिंगल फेज सिस्टम की जगह पे 3 फेज सिस्टम को प्रिफर किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यदि कोई भी पॉइंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके समझ में ना आया हो, किसी भी पॉइंट में अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस पॉइंट को आपको समझा सकूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, तो कि ताकि मैं भी जो है फिर से आपके लिए कुछ नए नए वीडियोज़ आपको फिर से बना सकूँ। तो धन्यवाद।